आज बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जहाँ मुझे बैठना चाहिए वहाँ डॉगी बैठा है। ए, हट। तुम जानते नहीं राहुल के साथ कैसे पेश आना है? और तू जानती है कि पति के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तू डॉगी के साथ खाती है, उसके साथ टीवी देखती है, उसी के साथ घूमती रहती है। तुझे तो डॉगी के साथ शादी करनी चाहिए थी। डॉगी डॉगी क्या लगा रखा है? इसका नाम राहुल है। हाँ? दोबारा इसे कुछ भी कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तू मेरी जान लेगी, मैं तेरे डॉगी को मार दूंगा। तुमने मेरे राहुल को मारा? हाँ मारा। अब तू अपने पति को मारेगी? मैं डरपोक हूँ। कहाँ गई? बोल। दोस्त, तूने मारने को कहा था, मैंने मार दिया। वेरी गुड। इसी तरह ब्रेकफास्ट में 2 झापड़, लंच में 4 मुक्के और डिनर में 6 घूसे देते रहना, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। क्या उसे रोज मारूं? अरे एक झापड़ मारने के बाद वो बेहोश हो गई, आंखें बंद है, सांसें नहीं चल रही, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। कहीं वो मर तो नहीं गई ना? मैंने उसको हल्की फुल्की स्नैक देने को कहा था, उसने तो पूरा बुफे परोस दिया। अब कहाँ चला गया वो? लगता है भगा भगा के मारा है उसको। यहाँ जरूर महाभारत हुई होगी। अर्जुन की तरह शांत रहने वाला आज भीम कैसे बन गया? किधर गया? लोचा है क्या? अरे क्या हो गया? उठ! अरे उठ उठ! क्या हो गया? उठ! ए! क्या हो गया? दोस्त, रो मत। ये तेरा पहला मर्डर है ना, परेशान मत हो। एक काम करते हैं, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इस बोरी में भरकर दूर नदी में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, बॉडी कहाँ है? कौन सी बॉडी? मारा क्यों? उसे फोन करने के बाद मैंने आखिरी बार चेक किया कि वो जिंदा है या नहीं, इसलिए उसके मुंह पर पानी छिड़का। वो सुनामी की तरह मुझ पर झपटी और मुझे बहुत सॉलिड मारा दोस्त। ओह गॉड, मतलब शिकारी शिकार बन गया। फिर मारा। इतने टाइम से तुझे क्या समझा रहा हूँ? सुन, आगे से तू अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार पत्नी पति को मारना शुरू कर देना तो रोज मारती है। मैं नहीं चाहता तेरी रोज धुलाई हो। नहीं। आज से जब भी तू घर में होगा, सर पर हेलमेट पहन कर रखना, नी कैप पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, और सुन, एब्डोमेन गार्ड भी पहन ले। वो चाहे तो कहीं भी अटैक कर सकती है। आंसू पोंछ, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके नाम की कंप्लेंट देकर यहाँ से खिसक लेते हैं। चल। मुझे लगता है वो आ गई। जा दरवाजा खोल। तू जाना। मैं जाऊं? मैं जाता हूँ। रुक जा, ये तेरी सेफ्टी के लिए। दोस्त, अच्छा सुन, अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस समझ वो गई काम से। क्या हुआ? ये उसे डॉगी की तरह क्यों धो रहा तू है? इतना क्यों डर रहा है? लड़कियों को मारना कोई बड़ा क्राइम थोड़ी ना है। हमने थोड़ी ना कोई उसका मर्डर किया है। इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, सारी बातें उसे बताएंगे और 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। फट 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 अपने घर चले जाएंगे। कानून हम भी जानते हैं। और क्या? आराम से, ठीक से देखा करो। डंडा खाएगा? खाएगा? ले खाएगा? ये ले। और करेगा चोरी? हे, तेरी सिट्टी बिट्टी गुल क्यों हो गई? बता, करेगा क्या? दूं क्या? चल दोस्त, दिखा दे कि तू क्या चीज है। फिर से वही टकला। अरे हो गली के नेता, तुम यहाँ पर भी आ गए? सर, फेविकोल की तरह हमारी दोस्ती का जोड़ भी मजबूत है। मैम, आपको मारने का आइडिया इसी का था ना? हाँ सर। करवा दिया इसने। क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हाँ। ये मुझे रोज टॉर्चर करती है। गुस्सा आया तो लात मारती है। अच्छा। जब देखो डांटती रहती है। पत्नी पति को मारती है तो केस नहीं बनता, मगर जब पति पत्नी को मारता है तब केस बनता है।
ये कह रही है इसके आने के बाद तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं और झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि यहाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। अगर तुम्हारे झगड़े का कारण ये है तो तुम्हें छोड़ देंगे, इसे अंदर कर देंगे। तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है तो तुम पर तगड़ा केस चलाऊंगा। सच क्या है बताओ। हाथ क्यों हटा रहा है? सर, पति और पत्नी में नोकझोंक होती रहती है, इसमें किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। करेक्ट। दोस्त तूने जो किया गलत किया। दोस्ती और कानून में मैं कानून को चुनूंगा। सर, रूल्स के मुताबिक इस पर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। मैडम, तुम्हारे पति ने सच्चाई बता दी, छोड़ दो उसे। सवाल ही नहीं उठता। ये खुद को समझता क्या है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। एक दिन जेल में रहेगा तब समझ आएगी। केस दर्ज नहीं किया तो कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। सच में इस पुलिस वाले को तो यही ठीक कर सकती है। कितनी घमंडी है। सुनो, तुम्हारी पत्नी का केस एकदम स्ट्रांग है। मुझे तुम्हें लॉकअप में बंद करना होगा। सुनो, यस सर। इसे सेल नंबर 1 में ले जाओ। आओ सर, मेरे दोस्त को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। सर। आ जा रहे तू, रुक। मुझे आउट। अब मुझे भी कॉपरेट करना पड़ेगा। अरे शर्ट क्यों उतार रहा है? आपने मुंह छटाई तो मुझे पता चल गया कि मेरी शर्ट उतरने वाली है। मैं तो बस रेडी हो रहा हूँ। उठ गया। डर मत। आज ये मुझे डॉगी की तरह धोएगा सर। अब मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। प्लेन में जाता हूँ तो चक्कर आते हैं, घूम घूम के मारता हूँ तो शुगर बढ़ जाती है, लात मारता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, बीपी इतना हाई रहता है कि रोज मुझे गोलियां खानी पड़ती हैं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ऐसा ही। सब तेरे पापों का कर्म टकले। सुनो, इसको सेल नंबर 2 में ले जाओ। चलो मेरे साथ। भूत भूत। उसने बोला अंदर टीवी और एसी है, मगर अंदर तो भूत है। सर, अंदर आपका जुड़वा भाई सिल्वर पेंट लगाकर खड़ा है। वो मेरा भाई नहीं, रोबोट है। रोबोट? अब चूंकि मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मेरा प्रोग्राम मैंने उसके अंदर लोड कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिस तरह मैंने तुम्हें मारा वैसे ही तुम्हारी सेवा में वो इतनी भी कमी नहीं होने देगा। सुनो, यस सर। सर, इसे रोबोट के पास ले जाओ। यस सर। हाँ। रोबोट जाओ, से जाओ, मार खानी जाओ, पड़ेगी। अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रखो। नहीं। रोबोट इंस्पेक्टर मुत्तु कुरूपन मेरे बॉस हैं। मेरी स्पीड है 1 टेराहर्ट्ज, मेरी मेमोरी है 1 टेराबाइट्स। तुमने रोबोट को टीवी, फेसबुक, यूट्यूब पर देखा होगा। फेस टू फेस देखा है? देख लो, मेरा एक गुस्सा 100 के बराबर है। देखना है? ये देख, एक गुस्सा 100 के बराबर। अब मर गया। इंसान मारता तो चट्टी गीली हो जाती है, रोबोट मारेगा तो पीली हो जाएगी। Change the file. मर गया। ये नहीं, दूसरी फाइल लाओ। यस सर। सर नमस्कार, बैठिए। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी सर? एक फोन कर देते, मैं ही आपसे मिलने चला आता। मेरे दामाद और उसके दोस्त को लॉकअप में बंद करोगे तो जमानत मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हाँ, वो तो बच्ची है, उसने अगर कंप्लेन कर दी तो तुम क्या उसे अरेस्ट कर लोगे? सर मैं नहीं जानता था सर आपका दामाद है, उसने भी तो कुछ नहीं बताया। वकील, हाँ सर। जो फॉर्मेलिटी है जल्दी पूरी करो। हाँ। अच्छा बताओ, दामाद जी कहाँ है? लेकर आओ उसे यहाँ। हाथ हटा अपना। तेरी मदद कर रहा हूँ। आइए दामाद जी। सॉरी बेटा, अगर एक बार मेरा नाम ले लिया होता तो ये पहले ही छोड़ देते। हमें अंदर करने वाली आप ही की बेटी है। ओह सॉरी, चलो घर चलकर बात नहीं, करते रहने दो, मुझे नहीं जाना। प्लीज मेरी खातिर चलो ना। आजा। ह्यूमन राइट्स। हाँ, दोस्त चल हॉस्पिटल चलते हैं। छोड़ मुझे। तेरी पत्नी ने मुझे अंदर कराया, उस बात का गम नहीं है मुझे, मगर तूने जो पुलिस के सामने पलटी मारी उससे मेरा खून खोल रहा है। अब सुन ले, तूने आज तक सिर्फ मेरी जिगरी वाली दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी ना। आज से देखेगा। आज के बाद तू मेरा दुश्मन और मैं तुझसे जानी दुश्मनी निभाऊंगा। गो आउटसाइड, गो। गांव जा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर जाने से पहले मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? सुनो,
जब पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। चलो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, शहर की लड़कियों के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जितना आसान होता है ना। ये डिवोर्स सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हमारे माँ बाप की इज्जत और हमारे परिवारों के घर की शान की बात है। माँ बाप की इज्जत और घर की शान के लिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब तुम अपने मुंह से डिवोर्स की बात कह चुकी हो, मुझे मंजूर है, मगर एक कंडीशन है। जिस तरह मैं 30 दिन तुम्हारे घर आकर रहा, उसी तरह तुम मेरे घर आकर 30 दिन रहोगी। मैं क्यों आके रहूं? उस दिन जब तुम्हारी शादी रुक गई थी, मेरे पिताजी के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला। अगर आज मैं तुमसे झगड़ा करके घर अकेले चला गया, तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और वो दोनों टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी खुशी के लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए 30 दिन अच्छी बहू बनकर मेरे घर पर रहो। 31वें दिन डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर दूंगा। पूरे 30 दिन? तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं भी डिवोर्स नहीं दे सकता। जो कर सकती हो कर लो। रुको, अगर तुम्हारे घर में 30 दिन रहूंगी तो डिवोर्स दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है। मगर एक बात है, इन 30 दिनों में हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई, वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ बेटा, आओ बेटी, दोनों एक साथ खड़े रहो। सदा सुहागन रहो।